गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, मोस्ट वेलकम विद्यार्थियों। आज हम क्लास 9 सीबीएसई बोर्ड हिंदी ग्रामर में समास प्रकरण के विषय में आपको पढ़ाने चल रहे हैं। इससे पहले हम लोगों ने तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास का अध्ययन किया, लेकिन आज हम तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास से आगे बढ़ करके और द्विग समास की चर्चा करेंगे। द्विग समास माने होता है, द्विग समास का अर्थ होता है दो गायों के समूह का जोड़ा, समास। तो दो गायों का जो जोड़ा है समूह है, जिसे हम द्विग समास, द्विग समास की परिभाषा क्या है कि द्विग समास में बोर्ड देखेंगे कि द्विग समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है। उत्तर पद क्या होता है? प्रधान होता है, बाद वाला। तो द्विग समास में भी उत्तर पद क्या होता है बेटा? प्रधान होता है। और विशेष होता है जबकि पूर्व पद संख्यावाची विशेषण, जबकि पूर्व पद जो होता है वह संख्यावाची विशेषण। यहाँ लिखा हुआ है, इसलिए मैंने उसे रुझा दिया, वहां लिखा था। तो फिर से कहते द्विग समास में भी उत्तर पद प्रधान होता है और विशेष होता है, जबकि पूर्व पद क्या होता है बेटा? संख्यावाची। तो पूर्व पद क्या होता है? संख्यावाची होता है। तो इस प्रकार से जैसे पंचवटी दिया हुआ है, पंचवटी ध्यान देंगे, पंचवटी अर्थात 5 वट वृक्षों का स्थान, जो 5 वट वृक्ष है, वट माने होता है बरगद, उस 5 वट वृक्षों वाले स्थान को हम पंचवटी से कहते हैं। शताब्दी है शताब्दों का समूह। वैसे आपका अर्थ होता है पानी, तो शताब्दी, शताब्दों का समूह होता है, 7 वर्षों का। इसके आब्दो लिखा है और आब्दो का अर्थ होता है या वर्ष से होता है, इसको हम जान लेंगे। तिराहा है 3 राहों का समूह, जिसे हम तिराहा कहते हैं। इसमें 3 शब्द आने के नाते या संख्यावाची शब्द है, जो अंकों में विभाजित, अंकों में दिया हुआ है। 2 गाय है तो 2 है, 2 द्विग है, द्विग है, और गाय माने गाय है, तो 2 गायों का समूह है। 3 रंगा है, आज 3 तिरंगा है, तो इसको हम कहते हैं कि 3 रंगों का समूह। तो ये हो गया। सप्त सिंधु है, 7 सिंधु, सिंधु माने नदी होता है, 7 सिंधुओं का समूह जो होता है उसे हम क्या कहते हैं? द्विग समास। आगे आता है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में देखें, बहुब्रीहि समास कहता है कि बहुब्रीहि समास वह समास होता है। बहुब्रीहि समास वह समास होता है जहां पर समस्त पद में आए हुए दोनों ही पद, जहां पर समस्त पद यानी पूरे पद में आए हुए दोनों ही पद गौण होते हैं। गौण माने छोटा होता है, उसका कोई महत्व नहीं होता है, इसलिए समस्त पद, जहां पर बहुब्रीहि समास वह समास होता है जहां पर समस्त पद में आए हुए दोनों ही पद क्या होते हैं? गौण होते हैं, तथा ये दोनों मिलकर के किसी तीसरे शब्द पद के, ये दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हैं। डायरेक्ट नहीं कहते, उसके विषय में कुछ कहते हैं, और यह तीसरा पद ही जो होता है उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। वही तीसरा पद ही प्रधान होता है, इसलिए उसे हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। यानी तीसरे प्रधान पद के ज्ञान का संदर्भ होता है, उसका जो ज्ञान होता है उसी संदर्भ में वो बताता है। जैसे उदाहरण दिया है कि नीलकंठ है, नीला है कंठ जिसका, तो आप सबको पता है कि नीलाकंठ किसका है? भगवान शिव का है।
तो इन्हीं को विषधर भी कहते हैं। तो नीला है कंठ जिसका, अर्थात कौन है? शिव है। तो ना तो नीला महत्वपूर्ण है और ना ही कंठ महत्वपूर्ण है, दोनों ही शब्द क्या है? गौड़ है। किसी तीसरे का निर्माण कर रहे हैं जो शिव है, दूसरे में कहता है कि सुलोचना है। सुलोचना तो सुंदर है लोचन जिसके, सुंदर है लोचन जिसके, वह स्त्री, तो उस स्त्री जिसकी आंखें सुंदर हैं, उस स्त्री की बात हो रही है। 10 आनंद है, 10 है आनंद जिसका, अर्थात रावण। जब 10 है आनंद जिसका, वह कौन है? रावण है। तो इस प्रकार से हम आगे देखें। फिर अगला बहुव्रीहि समास में ही आपको सुलोचना बताया गया। वह फिर आगे द्वंद्व समास आता है, जिस समास में दोनों पर क्या हो? प्रधान हो। जिस समास में दोनों पद कैसे हो? प्रधान हो और कोई भी पद गौड़ नहीं होता है। द्वंद्व समास में कोई भी पद गौड़ नहीं होता है, दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रमुख होते हैं। उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इन दोनों पदों को जोड़ने वाले समुच्चय बोधक अव्यय का लोप होता है। इन दोनों पदों को जोड़ने वाले जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, उन अव्ययों का लोप हो जाता है। तो ऐसी परिस्थितियों में हम उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास कहते हैं। तो द्वंद्व समास के बारे में आपको बताया गया। जैसे अब अन्न है, जल, अन्न और जल के बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ है। अन्न और जल और समुच्चय बोधक जो शब्द हैं, ये हैं आपके सामने और लगे हुए हैं। तो अन्न जल, अन्न और जल, आटा दाल, आटा और दाल, भीम अर्जुन, भीम और अर्जुन, राजा रानी, राजा और रानी, खट्टा मीठा, खट्टा और मीठा, राजा रंग, राजा और रंग। ये द्वंद्व समास के बारे में आपका उदाहरण हो गया है। तो आगे देखेंगे एक बार पूरा कि द्विग समास क्या होता है। द्विग समास की परिभाषा को ठीक से समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। द्विग समास कहता है कि द्विग समास में भी उत्तर पद जो होता है, यानी बाद वाला पद जो होता है, वह प्रधान होता है। जैसे आप लिखे हैं बाद वाला पंच और द्विज, तो ये बाद वाला शब्द जो है वह प्रधान होता है। और विशेष भी होता है, और वह क्या होता है? विशेष भी होता है। परंतु पूर्ण पद जो होता है वह संख्यावाची विशेषण होता है। यानी पंच क्या है? यह संख्यावाची विशेषण है। तो संख्यावाची विशेषण पंच हुआ और वट क्या हुआ? विशेष हुआ, यानी उत्तर पद प्रधान हुआ। इस प्रकार से क्या द्विग समास की परिभाषा हुई। बहुव्रीहि समास करते हैं। ये बहुव्रीहि समास वह समास होता है जहां पर समस्त पद में आए हुए दोनों ही पद गौड़ हों, दोनों ही पद क्या हों? गौड़ हों, और दोनों मिलकर किसी तीसरे पद के विषय में कुछ कहते हो और यह तीसरा पद ही प्रधान होता है। तीसरे प्रधान पद का ज्ञान संदर्भ से ही ज्ञात हो जाता है कि इसमें कौन सा समास है। उस तीसरे ज्ञान से, तीसरे पद के प्रधान पद से ज्ञात हो जाता है कि वह कहना क्या चाहता है। अगले में आता है द्वंद्व समास। जिस समास में दोनों ही पद प्रधान हो, कोई भी पद गौड़ नहीं होता है, उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। इस दोनों पदों को जोड़ने वाले जो समुच्चय बोधक अव्यय होते हैं, उन अव्ययों का लोप हो जाता है। तो ठीक इस प्रकार से हमारा आज का जो 3 समास आपको पढ़ाया गया है, द्विग समास, बहुव्रीहि समास और द्वंद्व समास, इसके कुछ एग्जाम्पल भी आपको दे दिए गए हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में आपको अगला समास पढ़ाया जाएगा, जिसे आप अव्ययी भाव समास कहते हो। और इसी के साथ हम
अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।